महाकुंभ में इच्छाधारी आतंक का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया इनपुट है कि सन्यासी भेष में आतंकी महाकुंभ में घुस सकते हैं। यानी सनातनियों के सबसे बड़े समागम पर घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे आतंक के आका अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में खलल डालने के लिए सनातन विरोधियों ने प्लान अघोरी बनाया है। यानी सन्यासी की वेशभूषा में महाकुंभ में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने चेकिंग नाके बढ़ा दिए हुए हैं। इनपुट्स है कि संत के वेश में भी अपराधी तत्व आ सकते हैं, इसलिए गहनता से चेकिंग की जाए। हालांकि किसी भी खतरे के लिए योगी फोर्स फुल प्रूफ तैयारी के साथ महाकुंभ में उतर चुकी है। योगी के मंत्रियों ने भी दावा किया कि खलल डालने वाले योगी फोर्स से बच नहीं पाएंगे। हमारी जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, टेक्नोलॉजी आधारित हमारी जो सर्वेलेंस की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं ड्रोन उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के एक नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों ड्रोन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था किया है। दरअसल पुलिस को महाकुंभ में साधु संत के भेष में घुसपैठ का स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला है, जिसके बाद सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया। यानी हर खतरे के लिए योगी की फोर्स तैयार है। जल थल नभ सुरक्षा का पूरा प्लान तैयार है। सबसे पहले ग्राउंड सिक्योरिटी की हम बात कर लेते हैं, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं। देखिए, आतंकियों का काल बनकर महाकुंभ में पहली बार स्नाइपर्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा भारत के सबसे घातक एनएसजी कमांडोज ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ योगी फोर्स की एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस भी तैनात है और बड़े बड़े बदमाशों को मिट्टी में मिलाने वाली स्पेशल टास्क फोर्स भी यहां पर तैनात है। किसी आपात हालात के लिए यहां एनडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात की गई है। साथ में यूपी पुलिस के घुड़सवार यहां जवान भी तैनात किए गए हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं पानी पर पहरे की। अगर कोई पानी में खतरा दिखे तो इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। प्रोफेशनल गोताखोरों की यहां पर टीम तैनात की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन आर्मी के उन तैराकों की तैनाती की गई है जो घंटों पानी में रह सकते हैं। साथ में सैकड़ों की संख्या में यहां स्पेशल बोट वाली टीमें भी तैनात है। अब जरा बात कर लेते हैं कि आसमानी सुरक्षा चक्र कैसे तैयार किया गया है, जिसकी पहली लेयर आसमान में उड़ते हजारों ड्रोन्स होंगे और दूसरी लेयर में कैमरे से लैस पूरा दिन यहां उड़ सकने वाले टेथर्ड ड्रोन यहां पर लाए गए हैं। चौथी और सबसे अहम लेयर यानी कि एआई बेस्ड ड्रोन की है, जबकि चौथी लेयर में हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हैं जो कि निगरानी करेंगे। यानी महाकुंभ में किसी भी खतरे से निपटने का योगी फोर्स का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। ये पहली बार है जब महाकुंभ में स्नाइपर्स की तैनाती हो रही है। स्नाइपर्स यानी वो बला जो दुश्मन को कभी नजर नहीं आती, क्योंकि नजर आने से पहले दुश्मन खल्लास हो चुका होता है। पहली बार महाकुंभ में स्नाइपर्स के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया जाएगा। स्नाइपर्स के जो जवान होंगे उनके स्पॉट भी चिन्हित किए जा चुके हैं। ये हम आपको सामने जो जेटी दिखा रहे हैं, जो आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, इसी जेटी पर एनएसजी के साथ साथ स्नाइपर्स के वो अचूक निशानेबाज जवान होंगे जो महाकुंभ में विघ्न पहुंचाने वाले किसी भी दुश्मन को ढेर करने में सक्षम होते हैं। स्नाइपर्स की तैनाती के स्पॉट ऐसी जगहों पर चिन्हित किए गए हैं जहां से पूरा मेला क्षेत्र रेंज में आ सके। इसके लिए किला, संगमनोज और अरेल घाट के पास खास स्पॉट बनाए गए हैं। इन्हीं लोकेशन पर स्नाइपर्स की तैनाती की जाएगी। हमारे पास एनएसजी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, एटीएस है, एसटीएफ है। जितना भी मेला क्षेत्र है उसमें किसी भी असामाजिक तत्व, राष्ट्रविरोधी तत्व की ओर पर नजर रखने के लिए हमने तमाम विशिष्ट बल लगाया हुआ। और अब स्नाइपर्स की तैनाती ये बताती है योगी की देखरेख में हो रहे महाकुंभ पर अगर बुरी नजर डाली तो गोली कब, कैसे और किधर से आकर खेल खत्म कर देगी, दहशतगर्दों ने सोचा भी नहीं होगा। घुसपैठ के इनपुट के बाद महाकुंभ में नागा फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। नागा फौज ने ऐलान किया है कि आतंकी या घुसपैठ की कोशिश महाकुंभ में हुई तो अंजाम दहशतगर्दों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। क्योंकि एनएसजी, एसटीएफ वगैरह तो आज की बात है। सनातन और सनातनियों की रक्षा यही नागा फौज करती आई है, जिन्होंने मथुरा में मुगलों को परास्त किया, जिन्होंने काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बचाया। उनके आगे आतंकियों की बिसात ही क्या। अपराधी आतंकियों के लिए वो तो गर्दन काटने के लिए भी है और देश पे नजर उठाएगा। हाँ, देश पे नजर उठाने वालों की गर्दन काटने के लिए और वैसे तो लक्कड़ धूना फूना में चेतन करने के लिए। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र रखने वाले नागा संतों का खुला ऐलान है कि महाकुंभ में घुसपैठ हुई या बुरी नजर डाली गई तो सबसे आगे यही नागा फौज दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए खड़ी मिलेगी। नागा एक फौज है सनातन धर्म की,
ये आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों बनाई थी कि जब जब हमारे देश में कोई परेशानी आवे, हमारे सनातन धर्म में कोई परेशानी आवे, तो एक हाथ में तो माला रहती है और एक दूसरे हाथ में भाला रहता है। दहशतगर्दों ने अगर ये तस्वीरें देखी तो यकीनन वो महाकुंभ में घुसपैठ की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ योगी फोर्स का पहरा है जो अनुशासित है और दूसरी तरफ नागा फोर्स तो धर्मादेशित है, यानी धर्म के लिए अपने प्राण कुर्बान भी कर सकते हैं और पापियों के प्राण ले भी सकते हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का प्रयागराज दौरा कल है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी 4 घंटे तक प्रयागराज में ही रहेंगे। वहीं महाकुंभ क्षेत्र की निरीक्षण यहां पर करते नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने तैयारियों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की थी। ऐसे में कल का उनका दौरा यहां पर कई मायनों में खास। योगी सरकार की प्रयागराज महाकुंभ की महातैयारियां अन्य प्रदेशों के जरिए नजीर बन रही है। अब एमपी गवर्नमेंट भी 2028 में उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के लिए महाकुंभ के योगी मॉडल से सीख ले रहा है। उज्जैन में 2028 में लगने वाले कुंभ की तैयारियों के लिए एमपी पुलिस अभी से यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के मॉडल की स्टडी कर रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रयागराज का दौरा किया। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट समेत अन्य व्यवस्थाओं को बारीकी से समझने की कोशिश की। इसके लिए दोनों प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई। एमपी पुलिस ने महाकुंभ में एआई के इस्तेमाल, साइबर क्राइम से निपटने के मैकेनिज्म की जानकारी ली। उज्जैन के अधिकारियों ने महाकुंभ मेला क्षेत्र के स्थानों का दौरा भी किया। मध्य प्रदेश पुलिस उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस से कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेगी। एमपी पुलिस के अधिकारियों ने प्रयागराज महाकुंभ में यूपी पुलिस की तैयारियों को सराहा है और इससे काफी कुछ सीखा भी है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों की खोज जारी है और ऐसे में फर्रुखाबाद के मुस्लिम मोहल्ले में ऐतिहासिक शिवालय को कब्जा मुक्त कराया गया, जहां पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। और मंदिर में शुद्धिकरण के बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। साधु संत मंत्रोच्चार कर रहे हैं और भगवान शिव को भोग लगाया जा रहा है। बताया गया कि मुस्लिम आबादी वाले माधोपुर में इस मंदिर पर कट्टरपंथियों का कब्जा था, जिसे भूसे से भर दिया गया था। जब इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को चली तो मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया। इतना ही नहीं, शिव मंदिर से शिवलिंग भी गायब थे, जिसकी फिर से स्थापना की गई और अब 24 घंटे भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया गया है।